नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि आप कहते हैं कि फूड इज आवर मेडिसिन। बोले पहले तो हमें यही बताओ कि खाना दवाई कैसे हो सकता है, क्योंकि दवाई तो अलग होती है, खाने को दवाई के रूप में कैसे माना जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को और मुझे भी ये बताइए कि खाना किस तरीके से दवाई है। देखिए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिस व्यक्ति के ओर केंद्रित है सारा, उसका नाम है हिप्पोक्रेट्स। यूनान के थे और आज भी जब एमबीबीएस का स्टूडेंट एमबीबीएस करके जाता तो इसी यही ओथ उनको दिलाई जाती है। और 390 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अब से करीब करीब 2400 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी दाई फूड। ये बात यूनान में हो रही है, भारत में नहीं हो रही। हम क्यों जोड़ देते हैं वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन यूनानी संस्कृति में भी इस बात का बड़ा महत्व है। वो कहते हैं कि आपकी मेडिसिन आपका फूड हो और आपका फूड आपकी मेडिसिन हो। तो इसका मतलब ये है कि इस विषय पे हजारों साल से कोई ना कोई चर्चा होती रही है, अन्यथा हिपोक्रेट्स ये नहीं कहते। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल, आयुर्वेद तो कहता ही है कि आप जो भी प्रकृति से उपज रहा है वो सब आपके लिए औषध का ही काम कर रहा है। और मजे की बात, खाना भी औषधि है। आप इसको एक लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो आप देखना क्या स्थिति हो जाती है। जैसे औषध को भी आपने सीमा में और संयम में खाना होता है, उसकी डोज होती है। लेकिन अगर आपके शरीर की रिक्वायरमेंट आधा किलो भोजन किया और आप 1.5 किलो खाएंगे या गलत समय पर खाएंगे तो नुकसान तो देगा। तो एक तो लॉजिक ये है जो लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। दूसरे क्या है कि आयुर्वेद की जो सूत्र है मेन, कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से सृष्टि बनी है, मानव शरीर भी बना है। और ये 5 चीज़ें हर एक औषधि में भी हैं, हर सब्जी में है, हर फल में है। जितने जहाँ भी जीवन है उसमें ये 5 चीज़ें आपको मिलेंगी। और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वात पित्त कफ का, उसमें भी पंच तत्व मिले होते हैं। तो अगर हमने इन दोषों का संतुलन रखना, वायु पित्त कफ का संतुलन रखना है, तो उसके लिए जो हम औषधियाँ प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हैं या फल हैं, या जैसे हर्बल मेडिसिन का आजकल बड़ा जिक्र है, वो जो हमारी औषधियाँ अश्वगंधा, ये इस तरह की विदारीकंद वगैरह, उन सबके अंदर भी पंच तत्व मौजूद है, वायु पृथ्वी तेज आकाश। और हमारे शरीर में भी है और इनकी घटत बढ़त भी होती रहती है। तो हम इन चीज़ों के माध्यम से जो प्रकृति हमें दे रही है, एक तो वात पित्त कफ के संतुलन में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है। तो इससे साफ जाहिर है कि आप जो हम औषधि ले रहे हैं उसमें भी सारी चीज़ें हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो हर चीज़ में जहाँ पंच तत्व हैं, ये सारे के सारे, ये सब औषधि का भी काम करेंगे और भोजन का भी काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानने लगी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप संक्रमण इन्फेक्शन को छोड़ दीजिए, कि वहाँ पे फूड जो चीज़ें हैं, ये फ्रूट्स या सब्जी वगैरह हैं, जो हर्ब्स हैं, इनका एक प्रयोग है। अब जैसे आप देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, आयुर्वेद में भी लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है। तो जो चीज़ें लेने से शरीर स्वस्थ बना रह सकता है, उसमें सारी की सारी हर्ब्स आती हैं। और आजकल कोरोना के बाद तो आप ये देख रहे होंगे कि एक इम्यूनिटी शब्द की बड़ी चर्चा है, और इम्यूनिटी बढ़ाने का पूरा मार्केट एक आ गया सप्लीमेंट के रूप में। और उन सब का आधार वही है, उसमें आपको केमिकल नहीं मिलेंगे। मेजॉरिटी उसमें जो है वो ऐसी है जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक हैं और धरती की कोख से उभर के आते हैं। तो उन सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। जहाँ तक आप देखेंगे, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो किन्हीं तत्वों की या विटामिन की कमी से होती हैं जी, डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती हैं। तो अगर शरीर में हमारे किसी विटामिन की कमी है या किसी मिनरल की कमी है, तो आपको वो अगर उनकी पूर्ति करनी है तो वो सब उन सारी चीज़ों में है। बहुत सिंपल सी बात है। लोग कहते हैं जी खून की कमी है तो आप पालक खाइए। क्यों खाइए? चूँकि उसके अंदर आयरन है। गाजर खाइए। गाजर खाइए, उसमें विटामिन सी है, वो स्कर्वी डिजीज़ को ख़त्म करती है, जो आपके मसूड़ों के रोग हैं उनको ख़त्म करती है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया भर की, जहाँ डेफिशिएंसी की कमी की वजह से होती है, उसकी पूर्ति ये सारी चीज़ें करती हैं। ऐसी आजकल चर्चाओं में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो फ्री रेडिकल्स को हमारे ख़त्म करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमने बार बार चर्चा की है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा।
और विटामिन मिनरल्स वाली तो बात होगी, उसके अलावा कई फैटी एसिड्स की हम बात करते हैं, ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 6 मिलता है सारी चीज़ों में। और ऐसी इसमें आप देखेंगे इसके आपके फाइबर की बार बार हमने चर्चा की है, तो फाइबर का भी जो सोर्स है वो भी सारा इन्हीं में है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं। तो डेफिशिएंसी या कमी होने की वजह से जो रोग होते हैं उन सबका इलाज खाने में है। ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है कि जहाँ किसी बैक्टीरिया ने आपके बॉडी पे अटैक किया, इन्फेक्शन हो गया और आपने एंटीबायोटिक ले लिए। अदरवाइज अच्छा एंटीबायोटिक भी आप देखिए, जो पेनिसिलिन बना है, पेनिसिलिन नोटेटम में एक फंगस था, उसी से बना था जी। वो भी पौधा ही है। तो ये क्या है, जो चीज़ें आप लेबोरेटरी में बना रहे हैं केमिकल्स के थ्रू, आप उनको तो कह सकते हैं कि ये चीज़ें प्राकृतिक नहीं है। लेकिन अधिकांश चीज़ों का, मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन थी, वो भी सिंकोना नाम का एक वृक्ष था, उसकी छाल से आई थी। तो ओरिजिन ड्रग्स का, मेनली दवाइयों का, बेशक वो केमिकल लेबोरेटरी में बनेगी, वो प्राकृतिक ही है, प्रकृति से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो रोगों की रोकथाम करने में और डेफिशिएंसी डिजीज, जहाँ किन्हीं पोषक तत्वों की कमी है, उनकी कमी से होने वाले रोग, अब जैसे बच्चों में आप अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो उनके हाथ पैरों का आकार बिगड़ जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन चीज़ों से ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हम ये बता रहे हैं अपनी पूरी श्रृंखला में कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है, हमारे खाने में हैं, उसमें मसाले भी हैं, सब्जियां भी हैं और दुनिया भर के फ्रूट भी हैं, जो आपको विभिन्न बीमारियां होने से बचाती हैं। और उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, उससे आपके दिल की सेहत भी ठीक रहती है। अब डायबिटीज़ को आप देखिए, ऐसा लो जीआई वाले बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, और उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब करेला है, आपके इसकी नीम की बात है, गुडमार है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ में, और वो क्लिनिकली प्रूव हो चुकी हैं। अब केवल ये बात किताबों तक सीमित नहीं रही कि ये खाने से ही होता है। अश्वगंधा पे या ऐसे ही तमाम प्रोडक्ट्स पे दुनिया भर के क्लिनिकल एविडेंस के जरिए सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इनकी एक हमारी भूमिका शरीर में है, और शरीर में वो भूमिका रोगों से बचाने की भी है, रोगों से लड़ने की भी है। हाँ, ये है कि जब कोई बहुत आपको सीवियर इन्फेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ हो जाए, तब उसकी कोई चीज़ नहीं। अब जैसे हल्दी है, टर्मरिक सुपर फूड में गिनती होती है, एंटीसेप्टिक है, इसको आप रूटीन में अपने भोजन का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। लेकिन आप कहो कि किसी को फ्रैक्चर हो गया और उसको आप हल्दी खिला दो, तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका, एकदम से तो रिलीफ नहीं दे तो सकता। हर एक औषधि की अपनी एक सीमा है। जो अंग्रेजी दवाई है वो भी ये नहीं कि सारी चीज़ों का इलाज है। दुनिया में मुझे तो कोई आज तक पता ही नहीं किसी बीमारी का कोई इलाज, कोई गोली है जिसको खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, डायबिटीज़ टेम्परेरी तो मिल जाएगा, लेकिन इलाज तो किसी भी चीज़ का नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। और बहुत सी डिजीज धर्मेंद्र जी ऐसी होती है सेल्फ लिमिटिंग की, बॉडी अपने आप ठीक करती है। तो ये भी तो प्रकृति का अपना तंत्र है। बिल्कुल, इसमें तो आप औषध भी नहीं ले रहे, फूड भी नहीं ले रहे, लेकिन हमारे अंदर का सिस्टम इतना प्रभावी है, इतना शक्तिशाली है कि वो बाहरी दुश्मनों की पहचान करके अपने आप ही उसका इलाज कर देता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो सब, और केवल यही नहीं, भारत में नहीं, हर देश में, चाहे वो चाइना का हो, चाहे किसी और पद्धति का हो। और एक दौर में, ये तो 200-250 साल की साइंस जो आप देख रहे हैं, उससे पहले हर सभ्यता का अपना एक चिकित्सा पद्धति थी, और उसमें हर्बल चीज़ों का जो ओरिजिनली आ रही हैं, धरती से आ रही हैं, उन सबका महत्व था। जी जी। आयुर्वेद में भी एक दौर ऐसा था नागार्जुन के टाइम में कि रस शास्त्र विकसित हुआ था, तो उसमें आपके सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, इन सबसे दवाइयाँ बनती थी। तो ये भी सारी ऑर्गेनिक है एक तरीके से, और अब इनके हर्बल से तुलना करोगे तो ये लगता है कि वो केमिकल्स हैं, उनके साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। तो आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वात पित्त कफ का, और जिसका आधार पंच तत्व है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो टिकाई तभी रहेगा जब हम इन सारी चीज़ों को लेंगे जिसमें ये किसी न किसी अनुपात में तमाम चीज़ें हैं। और आयुर्वेद ही मानता अनुपात का बिगड़ना ही बीमारी है, और इन चीज़ों से हम उस अनुपात को सही करके व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा देते हैं। तो इसलिए खाना ही औषधि है। हाँ, खाना, अगर खाना संतुलित और बढ़िया होगा हमारा, तो हम बीमार ही नहीं पड़ सकते। बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक हो और आपको अपनी प्रकृति का पता हो। देखिए, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक बेसिक अंतर मैं आपको बता दूं
किसी को भी बुखार हो तो एलोपैथी में उसको पैरासीटामोल देते हैं। जी बिल्कुल। सबका जनरल ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद का इलाज पूरी तरीके से व्यक्ति ओरिएंटेड है, डिजीज ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर आयुर्वेद के नाम पे लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमसे संपर्क करो, 3 दिन में ठीक, 4 दिन में ठीक, कभी भी आयुर्वेद का डॉक्टर बिना पेशेंट को देखे, उसको प्रकृति के जाने बिना अगर वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो फ्रॉड है। एक आयुर्वेद के डॉक्टर को तो धर्मेंद्र जी कम से कम 3-4 घंटे चाहिए एक मरीज पे मेहनत करने के लिए। होता 2 मिनट में अब। हाँ, तो ये तो फोन पे भी हो जाता है। इंस्टेंट कॉफी जैसा कुछ नहीं है। मरीज को तमाम उसकी प्रकृति का हमें निर्धारण करना पड़ेगा, फिर उसको विशेष प्रकृति के अनुसार औषधि देनी है। ये चीज मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है। वहां तो आप कुछ भी पहले चले जाओ, आपको एक बीमारी है, वही बीमारी किसी दूसरे व्यक्ति को है, आपकी प्रकृति कुछ और है, उसकी कुछ और है, यहाँ दवाइयों का चयन बदल जाएगा। ये आयुर्वेद की नियति है। मैं चाहूंगा और इसी में फूड एज ए मेडिसिन में भी काम करेगा। बहुत सी चीजें जहां मना करते हैं कि ये बीमारी होती है, ये मत खाओ, क्योंकि वो दोष बढ़ाएगी, और दोष बढ़ाना या कम करने की स्थिति भी पंचतत्वों पर निर्भर करती है। तो और एक अनुरोध अब से साथ लगे ये भी है जी कि एक वीडियो आप हमें इस पर भी आप बताएं कि अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने और किस प्रकृति के व्यक्ति में कैसे कैसे गुण दोष होते हैं। इस पे एक नहीं, कम से कम 20-30 वीडियो बन सकते अच्छा। हैं। हाँ, क्योंकि प्रकृति 7 प्रकार की होती है। अच्छा। और बहुत उसका केवल शारीरिक लक्षण है, मानसिक लक्षण है, व्यवहारगत लक्षण है, तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है वो। तो जब आप कहेंगे उसके बाद शो कर देंगे उस पर। ठीक है जी, शुक्रिया आपका। जी नमस्कार।